ये जनाब सुबह सुबह आज कहाँ निकल दिए? लगता है किसी गलियों में घूम रहे हैं। नहीं नहीं, देखने से तो मंदिर लग रहा है। मंदिर, गलियां, स्तंभ, पानी, झिल्ली है क्या? और देखिए ये गलियारा कितना लंबा है, खत्म होने का नाम ही नहीं। मंदिर शहर में है या मंदिर के अंदर ही पूरा शहर बसा हुआ है? ओ हो, ये विशाल मंदिर। और अरे ये सुबह से क्या करने लगे भाई? ये सुबह सुबह की वर्जिश है क्या? नहीं नहीं, वर्जिश सा नहीं, कुछ कोई तरह का एक मंदिर में क्रिया लग रही है, पता नहीं। ओह देखिए गोपुरम, क्या विशाल गोपुरम है, देखते ही बनता है। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बलराम। आज हम आ चुके हैं तमिलनाडु के त्रिची में रंगनाथ स्वामी मंदिर को देखने। जानकर आपको आश्चर्य और गर्व भी होगा कि ये भारत का सबसे प्राचीन जीवित हिंदू मंदिर है। जी हाँ, साइज की बात करें तो इतना विशाल है कि ये वेटिकन सिटी से भी बड़ा है। वेटिकन सिटी 109 एकड़ की है और श्रीरंगम मंदिर का जो एरिया है वो 156 एकड़ में फैला हुआ है। इतना विशाल कि चलते चलते थक जाएंगे, लेकिन मंदिर कभी खत्म ही नहीं होते। चाहे साइज हो, डिजाइन हो या आर्किटेक्चर, ये मंदिर आपको मजबूर कर देगा एक बार समय में वापस जाकर सोचने के लिए कि भाई ये बना तो बना कैसे। यह वैष्णव पद्धति का मंदिर है जो भगवान विष्णु को समर्पित है और साथ में है माता लक्ष्मी, जिन्हें रंगनायकी नाम से भी जाना जाता है। यहाँ विष्णु जी का प्रचलित नाम रंगनाथ स्वामी है। अगर गोपुरम के साइज की बात करूं तो मान के चलिए ये इंडिया गेट से करीब करीब 100 फीट ऊंचा है। जी हाँ, इसके गोपुरम इंडिया गेट से 100 फीट ऊंचे हैं और यहाँ ऐसे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 21 गोपुरम है। जी हाँ, इस मंदिर में 21 बड़े छोटे सारे गोपुरम हैं। मंडप मंदिर का अभिन्न अंग होता है। इस मंदिर प्रांगण में 39 छोटे बड़े मंडप हैं और एक मंडप तो ऐसा है जिसमें 1000 स्तंभ हैं। तो आइए जानते हैं किंवदंतियों के हिसाब से इस मंदिर के पीछे क्या रहस्य और कहानियां हैं। प्रलय के बाद जब सारा ब्रह्मांड शून्य पर था तो भगवान विष्णु क्षीर सागर में विश्राम कर रहे थे। उनकी नाभि से कमल खिला और कमल से प्रकट हुए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के पास सिर्फ एक ही इच्छा थी कि भाई भगवान के सच्चे स्वरूप, दिव्य स्वरूप के दर्शन करने थे। उन्होंने सहस्त्र वर्षों तक ओम नमो नारायण का जाप किया और तप किया। इनके तप से प्रसन्न होकर स्वयं विष्णु भगवान ने इन्हें दर्शन दिए और साथ लेकर आए एक चमत्कारी रथ जिसका नाम है रंग विमान। वेदों की गूंज और देवताओं की उपस्थिति में ब्रह्मा जी ने चारों वेदों का पाठ करते हुए रंग विमान की परिक्रमा की और उनका हृदय इतना गदगद हो गया कि वो इस विमान को लेकर के ब्रह्मलोक चले गए। स्वर्ग में रखे इस विमान की इतनी चर्चा हुई, इतनी ख्याति हुई कि सूर्यपुत्र मनु को भी इस बात का पता चला। उन्होंने भी तप किया, इन्होंने भी इसके दर्शन पाए। लेकिन मनु के जो पुत्र थे इक्ष्वाकु, उनकी अभिलाषा और भी बड़ी थी। वो चाहते थे कि भैया ये विमान धरती पर ही आ जाए। उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से प्रेरणा ली और घोर तप किया। देवता विचलित हो गए, ब्रह्मा जी से गुहार की कि भैया क्या करें अब। तो भगवान रंगनाथ स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि मैं खुद अयोध्या जाना चाहता हूँ। इतना सुनते ही ब्रह्मा जी ने विमान को गरुड़ पर रखा और उसे अयोध्या पहुंचवा दिया। इक्ष्वाकु ने विमान पाकर विमान के लिए एक बहुत दिव्य मंदिर बनाया जहाँ युगों युगों तक उसकी पूजा होती रही। उसके बाद आया त्रेता युग। दशरथ जी ने किया पुत्रेष्टि यज्ञ और जन्मे श्री राम जी। फिर पूरी रामायण हुई और उसके बाद रामचंद्र जी वापस आए जहां उनका अयोध्या में राज्याभिषेक हुआ। राम के राज्याभिषेक में जब विभीषण उपस्थित हुए तो भगवान राम ने उन्हें सबसे मूल्यवान उपहार देने का प्रण लिया। उन्होंने विभीषण को रंग विमान उपहार में दे दिया। विभीषण प्रसन्न होकर यह विमान लंका की तरफ लेकर चले गए। पूजा हेतु विभीषण कावेरी के तट पर रुके और उन्होंने विमान को नीचे रख दिया और उसका पूजन किया। तभी वहां से चोल राजा धर्मवर्मा, जिनकी वर्षों से यही कामना थी कि भाई यहाँ पर ब्रह्मोत्सव हो, विभीषण ने भी स्वीकार लिया। उन्होंने उत्सव में साथ दिया और जब प्रस्थान करने की बारी आई तो रंग विमान वहां से टस से मस ना हुआ। विलाप करते हुए विभीषण ने प्रार्थना की। भगवान रंगनाथ प्रकट हुए और बोले कि मैं कुछ समय के लिए रहकर इस भूमि में विश्राम करना चाहता हूँ और तुम्हें और तुम्हारी लंका को आशीर्वाद देना चाहता हूँ। रंग विमान में लेटे हुए विष्णु जी का विग्रह आज भी दक्षिण दिशा की तरफ मुख किया हुआ है। आंखें खुली हुई हैं और चेहरे पर एक मुस्कुराहट है। ऐसा लगता है मानो जैसे आज भी वो विभीषण और उसकी लंका को आशीर्वाद दे रहे हैं। फिर चोल शासक राजा धर्मवर्मा ने विमान की स्थापना करके यह मंदिर बनाया। मेरी बात मानिए, आज भी वह विमान, रंग विमान, आज भी इस मंदिर के गर्भगृह के ऊपर मौजूद है। उसे खुली आंखों से देखा जा सकता है, सोने का बना हुआ है। गर्भगृह में है भगवान विष्णु लेटे हुई मुद्रा में, जैसा कि किंवदंतियों में सुनाया गया है।
एक और कहानी के हिसाब से यह भी बताया जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था उसमें 14 रत्न निकले थे। उन 14 रत्नों में से यह रंग विमान भी एक रत्न था जो विष्णु जी के लिए था, एक हाथी था जो इंद्र के लिए था, एक घोड़ा था और एक कामधेनु गाय भी थी। मुझे लगता है शायद इसीलिए इस मंदिर में सुबह 5 बजे की जो पहली पूजा होती है, उस पूजा में हाथी, अश्व और कामधेनु ये तीनों सबसे पहले जाते हैं। विष्णु जी की पूजा होती है, उसके बाद ही किसी और को पूजा का अवसर दिया जाता है या भक्तों को दर्शन का अवसर दिया जाता है। आपने देखा ही होगा वीडियो में हाथी, अश्व और कामधेनु प्रत्यक्ष थे सुबह की पहली पूजा में। मंदिर के उत्तरी गोपुरम के पास एक गलियारा है जहां पर कि आपको लोग कुछ रहस्यमय चीजें करते हुए नजर आएंगे। इस स्थान पर एक शिला पर विशेष पदचिन्ह बने हुए हैं और कुछ छिद्र हैं। किंवदंतियों के अनुसार देवी रंगनायकी ने आगे झुककर शिला पर हाथ रखा और देखने की कोशिश की कि भगवान विष्णु दाहिनी तरफ से आ रहे हैं या बाईं तरफ से। फिर उन्होंने भगवान विष्णु के दर्शन दक्षिण दिशा की ओर स्वर्ग द्वार से किया और शायद इसी परंपरा का लोग आज भी पालन करते हैं और कोशिश करते हैं कि दक्षिण दिशा के गलियारे से उन्हें वैकुंठ द्वार दिख सके। वैसे इन छिद्रों में उंगलियां रखना मात्र एक परंपरा ही नहीं बल्कि आत्मा को मंदिर की दिव्यता से जोड़ने का एक माध्यम है। यह क्रिया करना एक दिव्य संकेत है भक्ति, समर्पण और पंचभूतों का। जी हाँ, आपकी पांचों उंगलियां पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को दर्शाती हैं और दूसरे हाथ की एक उंगली आपके आत्मा के गहरे संबंध का प्रतीक माना जाता है। यह सरल सी लगने वाली क्रिया वास्तव में पंचभूतों और आत्मा के संगम का संकेत है। आसान सी दिखने वाली ये क्रिया करने में उतनी ही जटिल और कठिन है। कभी श्रीरंगम आइएगा तो करिएगा जरूर। मुझे पूरा विश्वास है कि वैकुंठ द्वार के दर्शन करने के लिए आपको अपनी रीढ़ की हड्डी के साथ कबड्डी खेलनी पड़ जाएगी। श्रीरंगम का यह मंदिर देखने के लिए आना पड़ेगा आपको त्रिची। तिरुचिरापल्ली सभी यातायात के साधनों से पूर्णतः जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आप हवाई जहाज या फिर ट्रेन या फिर रोड से पहुंच सकते हैं। यह चेन्नई से 5.5 घंटे की दूरी पर स्थित है। आस्था और भक्ति के इस केंद्र को, इस मंदिर को मेरा शत नमन। मंदिर से जुड़े हुए प्रमाण इस बात को बताते हैं कि यह मंदिर 3री शताब्दी में बनाया गया था और यूनेस्को के हिसाब से यह मंदिर 1ली शताब्दी का है। इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि आप जो देख पा रहे हैं इस समय वो 2300 साल पुरानी हमारी भारतीय संस्कृति की धरोहर और विरासत है। हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे देश में ऐसे अनेकों मंदिर हैं जिसे मैं लेकर आऊंगा आपको टेम्पल डिकोडेड की श्रृंखला में। तो साझा करें आप इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ, उन रिश्तेदारों के साथ जो कि दक्षिण भारत की यात्रा करना चाहते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। मेरा नाम है बलराम।